हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 जीके एंड करंट अफेयर्स शो में। अपने चेहरे पे मुस्कान लाइए क्योंकि एग्जाम यान आपके लिए लेकर आया है 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर्स। जी हाँ, 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का हम वीडियो एक नई और एक अच्छी मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ शुरू करते हैं। हमारा मोटिवेशनल कोट्स है, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक चला, यानी कि महज 4 सालों तक चला। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसकी माँ का नाम था तुर्कान खातून। इसकी माँ का नाम था तुर्कान खातून। अगर मैं पूछ लूँ कि अन्ना जॉर्ज कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला IAS थी, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अन्ना जॉर्ज थी। अगर मैं पूछूं कि इंदिरा गांधी कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी। अब चलते हैं नेक्स्ट। यह सवाल हमारे 2020 के करंट अफेयर से रिलेटेड है। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया। अगर मैं पूछूं कि उड़ीसा में कौन महोत्सव मनाया गया, तो धानु यात्रा महोत्सव मनाया गया। ग्लोबल सोकर अवार्ड 2019 क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मानित किया गया। ग्लोबल सोकर अवार्ड फुटबॉल से संबंधित एक अवार्ड है जिसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया। मनोज मुकुंद नरवाने 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष बने। 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मनोज मुकुंद नरवाने जी बने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोवर वाले व्यक्ति बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था वह अप्सरा था। क्या था? अप्सरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा जियो मार्ट नाम की एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। ई-कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ई-कॉमर्स जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट कंपनी हो गई, जो अपनी सामानों को बेचने का और कस्टमर क्या करते हैं, उन सामानों को खरीदने का काम करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का काम करने का काम करती है। तो जियो मार्ट भी बिल्कुल उसी तरह की कंपनी है और यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा शुरू किया गया। बेंगलुरु में 107वीं नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित किया गया है। अगर मैं बात करूँ बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। अगर मैं साइलेंट वैली के नाम से जानूँ, तो साइलेंट वैली को हम केरल के नाम से जानते हैं। RBI के द्वारा दृष्टिहीन या फिर जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके द्वारा उन लोगों के लिए मनी ऐप को लॉन्च किया गया। मनी ऐप के द्वारा अब दृष्टिहीन लोग भी क्या कर सकते हैं, उस पैसे को काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। रोम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस शहर की अगर हम बात करें तो यह एक रोम शहर है और रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इस नदी का नाम बोले तो इस नदी का नाम टाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है पलाऊ। भारतीय रेलवे के द्वारा RPF का नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया? IRPFS रख दिया गया। RPF का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और IRPFS का मतलब होता है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुरेश चंद्र शर्मा जी बने हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जनरली क्या होता है कि यहाँ पे वर्ष को देखकर यह बताया जाता है कि यह एक समय का मात्रक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वह होती है पारसेक। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। अगर मैं पूछूं कि समय का एसआई मात्रक क्या होता है, तो समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है और लंबाई और चौड़ाई दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। केरल CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बना है। CAA का मतलब होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट।
नागरिकता संशोधन कानून। तो इस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्तावित करने वाला पहला राज्य भारत का बना है वह केरल है। बिहार में पहला कछुआ पुनर्वसन केंद्र खोला गया। तो पहला कछुआ पुनर्वसन केंद्र कहाँ पे खोला गया? तो पहला कछुआ पुनर्वसन केंद्र खोला गया बिहार के अंदर। ईरान के द्वारा अपना नया कमांडर नियुक्त किया गया है। तो ईरान ने अपना नया कमांडर किसे नियुक्त किया है? तो इस्माइल कानी जी को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? इस्माइल कानी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्णित की गई है? तो अगर हम बोले कि मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को वर्णन किया गया था, लेकिन बाद में 86वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ। इस 86वें नंबर का संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें यह बोला गया कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, उनको एक शिक्षा का अधिकार दिया जाए। तो इसमें एक नया अधिकार जुड़ गया और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो हो गई वह 11 हो गई। अगर हमसे पूछ ले कि मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत का पहला स्मॉग टावर। तो भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ पे लगाया गया है? तो दिल्ली में लगाया गया है। अगली क्वेश्चन की बात करें तो पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पहली खेलो इंडिया का गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। पश्चिम बंगाल में चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव शुरू किया गया। एक पक्षी महोत्सव है बक्सा पक्षी महोत्सव, यह चौथे नंबर का है। कहाँ पे शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक हार के ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बढ़िए दोस्तों, अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो 31वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव गुजरात में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? तो गुजरात में मनाया गया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो शीर्ष स्थान पे जापान रहा है। कौन रहा है सबसे नंबर 1 पे? तो सबसे नंबर 1 पे रहा है जापान। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई। इस योजना का नाम था अम्मा बोधी योजना। तो अ से अम्मा बोधी योजना और अ से ही आंध्र प्रदेश है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अम्मा बोधी योजना शुरू की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति के अंदर। यह हमारे देश के राष्ट्रपति है, इनका नाम है रामनाथ कोविंद। अगर मैं पूछूं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो बच्चों को भी पता होगा, नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। अगला सवाल बढ़ते हैं। ओमान के नए सुल्तान, ओमान देश के एक नए सुल्तान बने हैं जिनका नाम है हैथम बिन तारिक अल सैद। क्या है? हैथम बिन तारिक अल सैद बने हैं, ओमान के नए सुल्तान बने हैं। आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई में नए डिप्टी गवर्नर बने हैं माइकल पात्रा जी। अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 इसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी आरबीआई में डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? माइकल पात्रा। अगर वर्तमान में पूछा जाए आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। अगला सवाल है, सीआरपीएफ का नया प्रमुख किन्हें बनाया गया? तो सीआरपीएफ का नया प्रमुख बनाया गया है आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी को। किन्हें बनाया गया? आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी को बनाया गया है सीआरपीएफ का नया प्रमुख। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो टमाटर में जो लालिमा होती है ना, उसका लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। अच्छा, पौधों की पत्तियां जो होती है, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। और हमारे बाल में जो प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम है कैरोटीन प्रोटीन। क्या नाम है? कैरोटीन प्रोटीन नाम है। अगला सवाल देख लेते हैं।
29वां सरस्वती सम्मान। देखिए भाई साहब, सरस्वती जो सम्मान है ना, वह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो 29वें नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया है किन्हें? वासुदेव मोही को दिया गया है। किसे दिया गया है? वासुदेव मोही को। अगला सवाल देख लेते हैं। रूस के प्रधानमंत्री, वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल बी मिशुस्तानी बने हैं। तो वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल बी मिशुस्तानी है। किरण मजूमदार शॉ को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो किरण मजूमदार शॉ को सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया? तो किरण मजूमदार शॉ को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश के संस्थापक है भाई साहब खिज्र खान जी। कौन है? खिज्र खान नई सैयद वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संयुक्त सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मतलब होता है सीडीएस, यानी कि वर्तमान में अगर हम सीडीएस की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है इसका फुल फॉर्म। और इसके संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं राजीव सिंह और शांतनु को। तो दो व्यक्ति बने हैं, राजीव सिंह और शांतनु को। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन बने हैं? तो जनरल बिपिन रावत बने हैं। कौन बने हैं? जनरल बिपिन रावत बने हैं। अगला सवाल है, 21 जनवरी 2020 को मेघालय ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। तो मेघालय का 48वां स्थापना दिवस 21 जनवरी 2020 को मनाया गया। अगर मैं पूछ लूँ कि मेघालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जनवरी को मनाया जाएगा। सिंपली बात है। उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा अपने किसानों के लिए एक योजना शुरू की गई, जिस योजना का नाम है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो यह है लॉर्ड माउंटबेटन। इनका नाम है लुईस माउंटबेटन। और यही लुईस माउंटबेटन स्वतंत्र भारत यानी जब भारत आज़ाद हो गया था तो उस समय प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल थे वह कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया उस समय लॉर्ड माउंटबेटन हो गए थे। आज का चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्कूलों में मराठी अनिवार्य कर दिया है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बोला गया कि सभी स्कूल जो भी हैं उसमें मराठी भाषा को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। अगला सवाल, वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थान 6ठे नंबर पर रहा। तो हमारे आरबीआई का जो स्थान रहा है ना, तो आरबीआई का स्थान 6ठे नंबर पर रहा है किसमें? वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 में। अगला क्वेश्चन है कि बीओआई यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है अतनु कुमार दास जी। तो अतनु कुमार दास जी को बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से पूरी 2020 की करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आने वाले हैं। 2020 की संपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो लगभग 10 से 15 लेक्चर के अंदर आने वाली है। आप इन सारे वीडियो को देखें। अगर आपका एक भी सवाल छूट जाए परीक्षा के अंदर तो आप हमसे ज़रूर बोलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।